नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ के साथ राष्ट्रीय एकता दौड़ आयोजित हुई। आगे वही चर्चा होगी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट अब 39 घरेलू और 15 अंतर्राष्ट्रीय स्थलों से जुड़ा। द्वीप समेत कई सीधी उड़ानें शुरू होगी। आगे विस्तार से चर्चा की अल्थान थाने से 700 मीटर दूर डकैती, पेट्रोल पंप कर्मचारी से 4.30 लाख रुपए लूटे गए। तो गुजरात की बात में आगे चर्चा करेंगे कि गुजरात एटीएस के डीआईजी दीपक भद्रन की टीम को होम मिनिस्टर से मिलेगा स्पेशल ऑपरेशन मेडल। तो आगे चर्चा होगी कि 9 दिन में 36 की मौत, 28% बढ़ी हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियां। मांडविया के बयान के बाद रेड क्रॉस आईएमए ने लिया बड़ा फैसला। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और खबरें बताते हैं आपको विस्तार से। देश की एकता और अखंडता के प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर यानी आज है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सूरत में सूरत शहर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त पहल पर राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन सूरत शहर के महापौर दक्षिश मवानी, उप महापौर डॉक्टर नरेंद्र पाटिल, दंडक धर्मेश वानियावाला, स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल, नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल और पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर, सूरत जिला विकास अधिकारी BK वसावा ने हरी झंडी दिखाकर किया। सूरत शहर के पुलिस परेड ग्राउंड से सुबह आयोजित राष्ट्रीय एकता दौड़ में पुलिसकर्मी, नेहरू युवा केंद्र के युवा, स्कूली छात्र, नागरिक समेत 3000 से ज्यादा लोग एकता की भावना के साथ दौड़ में शामिल हुए। यह दौड़ पुलिस परेड ग्राउंड से पार्ले पॉइंट ब्रिज के नीचे से सरगम शॉपिंग सेंटर तक और वहां से वापस पुलिस परेड ग्राउंड परिसर तक 3 किलोमीटर की थी। रैली में पुलिसकर्मी ने साइबर सेफ सूरत, नो ड्रग्स इन सूरत जैसे नारे लिखे बैनर लेकर शामिल भी हुए। पुलिस आयुक्त सूरत ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हितेश जॉयसर और अन्य अधिकारी रैली में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ लेते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए संकल्पित होने की शपथ ली। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जिला विकास अधिकारी सूरत, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नागरिक उपस्थित थे। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने उड़ानों के लिए नए गंतव्य की घोषणा की है। SVPIA से यात्री अब गोल्डन सिटी जैसलमेर, ऐतिहासिक शहर आगरा, द्वीप और पोर्ट ब्लेयर के अद्भुत द्वीपों की यात्रा कर सकेंगे। नया शेड्यूल 29 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से दीव की ओर जैसलमेर के लिए दैनिक सीधी उड़ान के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि इस उड़ान में नए गंतव्य के जुड़ने से यात्री दीव के समुद्र तट के दृश्य का आनंद ले सकेंगे। गोल्डन सिटी जैसलमेर के आकर्षक का अनुभव तथा मनमोहक ऐतिहासिक स्थलों का अनुभव कर सकेंगे। इंडिगो ने आगरा में भी अपनी सेवा शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से पर्यटक विश्व प्रसिद्ध आश्चर्य ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप मजबूत हवाई कनेक्टिविटी होगी। स्पाइस जेट ने अहमदाबाद को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ते हुए चेन्नई के लिए दैनिक उड़ान भी शुरू करी है। पर्यटक पोर्ट ब्लेयर के तटों का लुत्फ उठा सकेंगे। स्पाइस जेट के अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की बात करें तो दुबई के लिए सीधी उड़ानें साप्ताहिक 7 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। यह पहले यात्रियों को वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस का आयोजन करते समय चुनने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करेगी। इस सर्दियों के मौसम में SVPIA ने यात्रियों को आगामी नए साल की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान किए हैं। इससे बिजनेस क्लास के यात्रियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। 7 एयरलाइनों के साथ SVPIA अब 18 एयरलाइनों के साथ 39 घरेलू और 15 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से जुड़ा है, जिसमें जरूरत के हिसाब से अलग अलग गंतव्यों में बदलाव किया जा सकता है। सूरत में लूट की एक और वारदात सामने आई है। इस बार अल्थान पुलिस स्टेशन के 700 मीटर की दूरी पर लूट की वारदात सामने आई है। देर रात पेट्रोल पंप कर्मचारी से 4.30 लाख की लूट हुई है। इसलिए पुलिस ने CCTV कैमरे के आधार पर जांच की है और नाकेबंदी कर दी है। अल्थान में बाइक पर 2 लुटेरे आए, जिसने पेट्रोल पंप कर्मचारी को लात मारकर उसे गिरा दिया। उसके कंधे पर लटका 4.30 लाख की नकदी से भरा हुआ बैग लूट लिया और भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही अल्थान पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। डकैती के बाद पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी। अल्थान पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी की शिकायत ले ली है और लूट का अपराध दर्ज करने का प्रयास कर रही है।
पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए शहर भर में नाकेबंदी और वाहन चेकिंग लगा दी है। संभावना है कि कर्मचारियों में से किसी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से जांच शुरू कर दी। गुजरात पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस के खाते में बड़ी उपलब्धि आई है। एटीएस के डीआईजी आईपीएस दीपक भद्रन और उनकी टीम को ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ने के लिए गृह मंत्रालय से होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल मिलेगा। गृह मंत्रालय ने 2023 के 4 बड़े ऑपरेशन में गुजरात एटीएस द्वारा पकड़ी गई ड्रग की खेप को शामिल किया है। गुजरात में ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ने के लिए एटीएस के अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक भद्रन को उनकी टीम को होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल प्रदान किया जाएगा। भद्रन और एटीएस में एसपी आईपीएस सुनील जोशी की टीम ने पिछले साल 1500 करोड़ के ड्रग्स कंसाइनमेंट को पकड़ा था, जो अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग की बरामदगी है। गृह मंत्रालय की तरफ से गुजरात एटीएस के डीआईजी की टीम को इस अवार्ड के लिए चुने जाने को पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने 2023 के लिए 4 स्पेशल ऑपरेशन को अवार्ड देने का ऐलान किया है। गुजरात एटीएस की इस बड़ी कामयाबी में एक महिला पुलिसकर्मी की अहम भूमिका रही थी। गुजरात सरकार की ड्रग के खिलाफ चल रही मुहिम ने ड्रग के कारोबार की कमर तोड़ कर दी है। गुजरात एटीएस की इस बड़ी कामयाबी पर गृह मंत्रालय ने दीपक भद्रन और उनकी टीम को इस विशेष अवार्ड के लिए चयनित किया है। इससे पहले डीआईजी दीपक भद्रन असाधारण असूचना कुशलता पदक से सम्मानित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कोस्ट गार्ड ने डीआईजी दीपक भद्रन और एसपी सुनील जोशी को आईसीजी कमेंडेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। दीपक भद्रन मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। वे गुजरात कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री लेने वाले भद्रन वर्तमान में गुजरात पुलिस की एटीएस में डीआईजी है। 42 साल के दीपक भद्रन की गुजरात में एक पहचान एक तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी की है। दीपक भद्रन ही वे पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने गुजरात के इकलौते गैंगस्टर जयेश पटेल पर शिकंजा कसा था। तब सरकार ने उन्हें खास पर जामनगर भेजा था। भद्रन की गिनती गुजरात सरकार के काबिल और मेहनती ऑफिसर्स में होती है। गुजरात में हार्ट अटैक के मामले के बढ़ने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करने की सलाह देने के बाद अहमदाबाद में हृदय संवाद का आयोजन किया जाएगा। रेड क्रॉस और आईएमए के अनुसार राज्य में 28% बढ़े है हार्ट अटैक की समस्या। गुजरात में हार्ट अटैक के मामले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। मांडविया ने जिन लोगों को कोरोना से ज्यादा संक्रमण हुआ था, जिन्हें ठीक होने में ज्यादा समय लगा था, ऐसे लोगों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कम मेहनत करने की सलाह दी है। मांडविया ने इसके पीछे आईसीएमआर के अध्ययन का हवाला दिया है। गुजरात की बात करें तो राज्य में पिछले 1 साल में हार्ट अटैक के मामले में 28% की बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि गरबा के आयोजन में एम्बुलेंस की व्यवस्था और मास लेवल पर सीपीआर की ट्रेनिंग के बाद भी राज्य में हार्ट अटैक के मामले घट नहीं रहे हैं। युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गुजरात और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन हार्ट अटैक की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। दोनों संस्थाओं की माने तो राज्य में पिछले साल के मुकाबले 28 और अहमदाबाद में 30% हार्ट अटैक संबंधित समस्याएं बढ़ी है। रेड क्रॉस सोसाइटी गुजरात के चेयरमैन अजय पटेल और आईएमए अहमदाबाद के अध्यक्ष डॉक्टर तुषार पटेल ने हार्ट अटैक की समस्या को देखते हुए संयुक्त तौर पर राज्य में 9 नवंबर को हृदय से संवाद के आयोजन का फैसला लिया है। राज्य में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले की शुरुआत सौराष्ट्र से सामने आई थी। अकेले राजकोट में पिछले 6 महीने दर्जन भर से अधिक हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं, जिनमें मृतकों की उम्र 40 साल के आसपास इससे कम होती है। इसमें गुजरात के हृदय विशेषज्ञ की टीम मौजूद रहेगी। अहमदाबाद में यह संवाद 9 नवंबर को शाम 4 से 7 बजे के बीच में होगा। नारनपुरा क्षेत्र स्थित जीएससी बैंक ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। ये अहमदाबाद के बाद गुजरात के अन्य शहरों में भी यह संवाद आयोजित होगा। 9 दिन में 36 की मौत। गुजरात में नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान 24 घंटे में 7वें और 8वें दिन के बीच में 11 लोगों की मौत सामने आई थी। इसके बाद यूपी की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने मंच से सार्वजनिक तौर पर चिंता व्यक्त की थी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में नवरात्रि के 9 दिनों में 36 युवाओं की मौत
कार्डियक अटैक से हुई थी। 45 साल तक की आयु वाले लोगों में भी हार्ट अटैक एवं कार्डियक अरेस्ट के मामले में 25% तक की वृद्धि हुई है। हार्ट संबंधित तकलीफों के लिए 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस को 750 से अधिक कॉल मिली। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।